दोस्तों, एज एन एडवोकेट एक बहुत बढ़िया केस डिस्कस करने जा रहे हैं। साइबर ठगी के मामले आजकल रोज बढ़ते जा रहे हैं। अब देश में लूट डकैती की घटनाएं बहुत कम हो रही हैं, लेकिन साइबर ठगी यानी कि डिजिटल लूट आजकल बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर हो रही है। ऐसा ही एक केस आज मेरे पास आया है। उसमें अभी मेरे पास जो लड़का बैठा है, इसने एक हैदराबाद का कोई सलमान है, उससे मदद मांगी और इसने उसका नंबर इंस्टाग्राम से निकाला। इंस्टाग्राम से निकाल करके इसने उस पर मदद मांगनी चाहिए, तो उसके आगे की घटना ये खुद बताएगा। इसने मना किया है कि इसका चेहरा ना दिखाया जाए, इसलिए इसकी आवाज़ ही रिकॉर्ड होगी। तो मैं इससे पूछता हूँ क्या घटना हुई और कब की घटना है, कब स्टार्ट हुआ, उसका नंबर कहाँ से निकाला। इंस्टाग्राम से नंबर निकाला था मैंने। ठीक है। फिर मैंने उसको हाई लिख के भेजी थी। हाँ। उसने कॉल करी थी उसने। हाँ। तो बोल लिया मुझसे कि आप कहाँ से हो, कि क्या क्या परेशानी है मुझे बताओ, मैं आपकी परेशानी सब लोग कर दूँगा। हाँ। कि बोल लिया इसने इंस्टाग्राम से नंबर निकाला, उसके बाद में उसके व्हाट्सएप पे इसने हाई लिख करके मैसेज भेजा, तो उधर से ही अपने आप उस साइबर ठग ने इसे कॉल की और कॉल करके उसने इसके बारे में पूछा। और ये भी उसने बताया कि अभी मैं सऊदी और अरब में हूँ और मैं अपने बैंक मैनेजर को फ़ोन करता हूँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि मैंने बताई थी उसे मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास बहुत कर्जे हैं। बोले इतने कर्जे के, अगर मैं बीमारी में लगा था। बोले अच्छा मैं आपको मैनेजर के कॉल करता हूँ, वो आपके पास कॉल करेगा। यानी कि इसने अपनी समस्या के बारे में बताया कि मेरे घर में बहुत बीमारी है, इसकी वजह से मेरे ऊपर बहुत कर्जा भी हो गया है, इसलिए मुझे मदद चाहिए। तो उस साइबर ठग ने कहा मैं अपने बैंक मैनेजर को फ़ोन करता हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसने बोला था कि सलमान भाई ने कॉल करी थी कि आपको क्या परेशानी है। मैंने ऐसी बात है तो बोल रहे हो कि उसने बोला था कि आप 6,000 रुपये डालो पहले। यानी कि इसने जब सलमान नाम के किसी साइबर ठग से बात की तो उसने बोला पहले मेरे अकाउंट में 6,000 रुपये डालो। फिर मैंने बोला था उससे मेरे पास 1 रुपये पैसे नहीं है, मैं बीमारी में ऐसी पूरा घर में बीमार पड़ा था। हाँ। तो बोल रहे चलो तुम 3,000 कर दो, 3,000 मैं कर दूंगा अपने पास से। हाँ, यानी कि साइबर ठग कितना चालाक है, उसने पहले 6,000 रुपये मांगे। उसके बाद जब इसने बताया मेरे ऊपर बहुत कर्जा है बीमारी की वजह से, तो उसने कहा चलो 3,000 रुपये डाल दो, 3,000 रुपये मैं अपनी तरफ से कर दूंगा। फिर ऐसे हुआ, मैंने डाल दी उसे पैसे। फिर वो कर रहा है कि आपके पैसे ऐसे नहीं आ रहे। यानी कि इसको एक UPID भेजा है, स्कैन कोड भेजा, एक QR कोड भेजा और QR कोड पर इसने 3,000 रुपये डाल दिए। फिर उसके बाद 2,000 रुपये शाम को डाले मैंने। हाँ, फिर और पैसे मांगने लगा। बोला अभी तुम्हारा काम नहीं होगा, बैंक से तुम्हारा काम करवा रहा हूँ, लोन करवा रहा हूँ। कितने रुपए का? 4 लाख रुपए का। तो इससे 2,000 रुपये और ले लिया कि फाइल तुम्हारी प्रोसेस में है, 2,000 रुपये और डालो। फिर बोल लिया मैं तुम्हें सुबह बताऊंगा, अभी काम बैंक बंद हो गई है। अच्छा, कल उसने बताया कि आज की सुबह मैं बताऊंगा कि बैंक बंद हो चुकी है। उसके बाद मैं 10 बजे जब मैं कॉल करी थी उसे। हाँ। तो बोल लिया अब लोग उनसे बड़े मैनेजर से बात कर लो। अच्छा। तो उसने मांगे थे 7,000 रुपये। अच्छा, यानी कि आज सुबह जब इसने 10 बजे कॉल की साइबर ठग को, तो उसने कहा कि अभी बैंक मैनेजर से बात कराता हूँ। और फिर बैंक मैनेजर किसी दूसरे साइबर ठग से इसने बात की, तो उसने कितने रुपए मांगे? 7,000 रुपये मांगे। मैंने किसी से मंगाकर सूद पे ले लेके किसी से कर दिए। हाँ, इसने वो 7,000 रुपये भी किसी से उधार लेकर के डाल दिए। फिर क्या हुआ? फिर बोल रहा तुम बैंक में जाओ पैसे निकाल लो आगे। तो बोल रहा 12,000 फिर दो। अच्छा, यानी कि 7,000 डालने के बाद उसने कहा तुम्हारा बैंक लोन सेंक्शन हो गया है और तुम अपने अकाउंट में जाके पैसे निकाल लो। उससे पहले एक बात ये बताना भूल गया, इससे इसके अकाउंट की पूरी डिटेल मांगी और इसने अपनी पासबुक की डिटेल उसको व्हाट्सएप पर भेज दी। जब 7,000 रुपये डालने के बाद इससे उस ठग ने कहा कि जाओ अपनी बैंक में जाओ और अपने खाते में से 4 लाख रुपए निकाल लो। फिर इससे 12,000 रुपये फिर मांगने लगा। फिर मैंने मना कर दी, मेरे पास पैसे भी नहीं है,
कह रहे हैं कि मेरा भी तुमने 4 लाख का नुकसान करा दिया, मैंने बैंक में डाल दिए। ऐसा है। देखिए साइबर ठग किस तरह से भोले भाले लोगों को फंसाते हैं। अभी इसने 7,000 रुपये और डाल दिए, 12,000 और मांग रहा था, और ये कह रहा था कि 4,000 रुपये का मेरा नुकसान करवा दिया, 4 लाख रुपए का नुकसान करवा दिया। यानी कि 4 लाख रुपए का नुकसान उसका खुद बता रहा है साइबर ठग कितनी चालाकी से लोगों को फंसा रहा है। फिर इसने अपने एक रिश्तेदार को बताया जो मेरा बहुत खास है, वो मेरे पास लेकर के अभी आए, तब मैंने उस घटना को समझा और मैंने भी उस नंबर पर बात की। जब मैंने वो नंबर देखा तो पाकिस्तान का नंबर है, यानी कि 92 से शुरू होता है, तो पाकिस्तान का नंबर है। मैं दिखाता हूँ उसने किस तरह की आईडी डाल रखी है। ये नंबर अभी आपको दिखाते हैं। ये नंबर 92 से स्टार्ट हो रहा है और किसी टोपी वाले का नंबर है, टोपी वाले का इसमें फोटो भी दिख रहा है। दोस्तों देख लो, ये पाकिस्तान का नंबर है, यानी कि पाकिस्तान में बैठ करके लोग ठगी कर रहे हैं हिंदुस्तान के लोगों से, और भोले भाले लोग बातों में आकर के फंस जा रहे हैं। और देखिए ये इस पर जूम कर मैं करता हूं तो फोटो आ रहा है किसी व्यक्ति का। मुझे ऐसा लगता है किसी दूसरे व्यक्ति का इसने फोटो लगा रखा है। और ये मैं आपको इसमें डिटेल दिखाता हूं किस किस तरह से इसने उसको पैसे डाले हैं। अभी आदमी हिंदुस्तान में है ही नहीं, यानी कि दूसरे दुश्मन देश में बैठ करके ठगी कर रहा है, और भोले भाले लोग इसकी बातों में आकर ठगे जा रहे हैं। देखिए नंबर ये आ रहा है, ये कोई अहमद करके आ रहा है किसी का नाम, और उस पर इसने जो क्यूआर कोड भेजा था उस व्यक्ति का है, जबकि क्यूआर कोड पर किसी साहू नाम के व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, और पैसे जा रहे हैं फरदौस अहमद के नाम से। यानी कि कोई पाकिस्तान में बैठ करके साइबर ठगी कर रहा है हमारे देश में। इसी तरह का एक केस, और इस व्यक्ति से मैंने भी फ़ोन पर बात की। जब मैंने इससे बात की तो ये समझ गया किसी जानकार व्यक्ति के से बात करवा रहा है। जब मैंने इसका भाई बन के बात की तो कहने लगा आपके पास 12,000 नहीं है तो 6,000 ही डाल दो। जब मैंने उससे पूछा कितने लोगों को आज ठग लिया तो गाली देने पे उतारू हो गया। दोस्तों आजकल साइबर ठगी बहुत जोरों पर है, किसी लालच में मत आओ, सतर्क रहो। देखिए उसने एक ये फोटो भी बना करके इसका भेजा है, और इसमें पुलिस के भी लोगों के फोटो इस पर लगे हुए हैं। इस तरह से ये लोग डरा धमका करके और बेवकूफ़ बना करके लालच में दे करके साइबर ठगी कर रहे हैं। इससे कुछ दिन पहले यानी कि लास्ट मंथ में एक महिला भी मेरे पास आई थी पैसे मांगने के लिए, उधार मांगने के लिए। जब मैंने उससे पूछा किस काम के लिए पैसे ले जा रही है, तब उसने भी मुझे एक इसी तरह की घटना के बारे में बताया। जब मैंने साइबर ठग से उस मामले में बात की तो उसके बाद फिर उस व्यक्ति का नंबर नहीं आया, उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। उसमें उस घटना में मैंने देखा कि उस महिला को उस साइबर ठग ने कहा था कि तुम्हें एक नटराज पेंसिल का ठेका दे रहे हैं, ट्रकों से तुम्हारे घर पर पेंसिल आएंगी जिसको तुम्हें पैकिंग करवानी है और तुम्हारे घर से ही माल जाएगा। और उस मामले में भी उस महिला से कई हज़ार रुपए उस साइबर ठग ने ठग लिए, जिसकी शिकायत मैंने साइबर सेल में भी करवाई थी। तो इस तरह की दोस्तों आजकल लालच में आओगे तो फंस जाओगे। कोई भी पुलिस वाला, कोई भी जज या कोई भी अन्य व्यक्ति ये कह करके आपके बेटे को फंसा दिया है, इस तरह की बातें आएंगी। कोई बेटा किसी का बाहर पड़ता है तो कहेंगे रेप केस में FIR हो गई है, इतने पैसे डालो। कोई कहेगा आपका सामान जा रहा था कहीं, उसमें ड्रग्स निकला है। कोई अन्य अन्य बातें, कोई ठेके का आपको लालच देगा। इस तरह की साइबर ठगी बहुत ज़्यादा चल रही है। और ये मज़े की बात है, पीछे भी टीवी में देखा गया, यहाँ से नौकरी करने के लिए विदेशों में लोगों को ले जाया जाता है और विदेशों में बैठ करके उनसे ठगी करवाते हैं। तो ये पाकिस्तान का नंबर आ रहा है, ये भोला भाला बच्चा है, ये पढ़ा लिखा भी नहीं है, इसको ये पता ही नहीं कि पाकिस्तान का नंबर क्या होता है। 92 से नंबर पाकिस्तान का है, 91 से हिंदुस्तान का है। इन लोगों को, बिना पढ़े लिखे लोगों को तो ये भी नहीं मालूम है ये कहाँ बैठ करके ठगी कर रहे हैं। अब इसको ट्रेस करना भी इन लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ये बच्चा मेरे पास नहीं आता राय लेने के लिए तो और भी दंदल में फंसता चला जाता, हो सकता है डिजिटल अरेस्ट का शिकार बन जाता, तो लाखों रुपए की ठगी इससे हो सकती थी। इसलिए दोस्तों सतर्क बनिए, होशियार रहिए और किसी भी लालच में मत आइए कभी भी। कोई आपको अपना पैसा क्यों देगा? इस तरह के चीज़ों में अगर फंसेंगे तो फंसते चले जाएंगे। एक
मैं टीवी में देख रहा था कुछ दिन पहले, एक डॉक्टर 2.8 करोड़ उससे ठगी कर ली साइबर ठगों ने। अगर सतर्क नहीं रहोगे तो इसी तरह से ठगे जाते रहोगे, इसलिए सतर्क बनिए, किसी भी लालच में मत आइए। कोई भी कभी पुलिस वाला आपको फ़ोन करके पैसे नहीं मांगेगा। लोग पुलिस की वर्दी में जब ये लोग साइबर ठग फ़ोन करते हैं तो आदमी डर की वजह से डर जाता है और पैसे दे देता है। तो कभी भी कोई पुलिस वाला इस तरह से आपको अपनी वर्दी में फ़ोन करके पैसे नहीं मांग सकता। कोई बात होगी तो आपको थाने बुलाएगा या आपके घर पर आएगा। इस तरह से हज़ारों मील दूर बैठ करके साइबर ठग ठगी कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों सतर्क बनिए, होशियार रहिए और लालच में कभी मत आइए, तो नहीं फंसोगे। नमस्कार।